नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1,68,912 नए मामले सामने आए हैं और 904 मरीजों की मौत भी हो गई। देश में कुल एक्टिव केस 12,01,009 हो गए हैं। वहीं अभी तक 1,21,56,529 मरीज ठीक हो चुके हैं। मौत के 904 नए मामलों के साथ ही देश में कोरोना से मरने की संख्या 1,70,189 हो गई है। वहीं देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,35,27,717 पर पहुंच गई है। अमेरिकी नौसेना का एक जहाज भारतीय समुद्री क्षेत्र से गुजरा था, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। अमेरिकी नौसेना ने खुद ही एक बयान में कहा था कि भारत से इसके लिए इजाजत इसलिए नहीं ली गई थी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता है। भारत ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ में बिना इजाजत अमेरिकी शिप US जॉन पॉल जोन्स के गुजरने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी, जिसके बाद पेंटागन की सफाई आई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन F किबरी ने बताया कि US जॉन पॉल जोन्स सिर्फ मालदीव की तरफ से होकर गुजरा था। किसी प्रकार का युद्धाभ्यास नहीं किया गया। बांग्लादेश भी कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है। कोरोना संकट के चलते बांग्लादेश की सरकार ने हाल ही में एक हफ्ते के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश ने सभी इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद कर दिया है। जी हां, बांग्लादेश में 14 से 20 अप्रैल तक सभी इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी के बीच कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर नवरात्रि में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार किए गए हैं। आज से नवरात्रि शुरू है। अधिकारियों ने बताया है कि नवरात्रि के अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। त्रिकुटा पर्वत पर स्थित इस मंदिर को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के फूलों का उपयोग भी किया गया है। पाकिस्तान में एक चरमपंथी इस्लामिक राजनीतिक दल के नेता साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद से देश के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। गिरफ्तारी के एक दिन पहले तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान यानी कि TLP के नेता रिजवी ने सरकार को धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाने के मुद्दे पर फ्रांस के राजदूत को देश में नहीं निकाला गया तो इसके विरोध में प्रदर्शन किए जाएंगे। TLP का ईशानिंदा के मामले पर प्रदर्शन करने का इतिहास रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर समेत कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को भी मिली। TLP ने बताया कि रिजवी को सोमवार को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस मामले में उसकी गिरफ्तारी की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रमजान के चलते ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी ने दिल्ली के इमामों के साथ बैठक की। दिल्ली के इमाम हाउस में हुई इस बैठक में अहमद इलियासी ने कहा कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है वो काफी दुख की बात है, जिसकी वजह से हमने बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को चांद दिखने के आसार हैं, ऐसे में बुधवार को पहला रोजा हो सकता है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते इलियासी ने लोगों से अपील की है कि उन्होंने कहा है कि लोग अपने घर पर रहकर ही रोजा रखें और घर पर ही इबादत करें। म्यांमार में अब सेना मारे गए प्रदर्शनकारियों की लाशों का सौदा करने पर उतर आई है। सेना ने शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब सेना उनके परिवार वालों से शवों के बदले $85 यानी कि लगभग 6,300 रुपए चार्ज कर रही है। देश में मौजूद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसकी जानकारी दी है। 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार में बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहे हैं और सेना इसके विरोध में उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर रही है। अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में फैसला सुनाने वाले CBI स्पेशल कोर्ट के रिटायर्ड जज SK यादव को यूपी सरकार ने प्रदेश का नया उप लोकायुक्त बनाया है। लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा ने सुरेंद्र यादव को लखनऊ स्थित लोकायुक्त भवन में पद की शपथ दिलाई है। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी कि मामी के चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दे दिया है। दीपिका ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। वो इस पद से इस्तीफा दे रही हैं और दीपिका के इस फैसले से कहीं ना कहीं फैंस भी काफी शॉक्ड हैं। दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि मामी के बोर्ड में होने के नाते और चेयरपर्सन के रूप में सेवा करना शानदार एक्सपीरियंस रहा। एक कलाकार के रूप में सिनेमा और टैलेंट के साथ में मुंबई मेरे दूसरे घर को लेकर आया। बुधवार को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से CBI की पूछताछ होगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोप की जांच करने के लिए मुंबई में मौजूद केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए बुधवार को तलब किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर CBI की 2 टीम इस मामले की जांच में लिए मुंबई पहुंची थी। उनमें से एक टीम ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पूछताछ करने के लिए बुलाया है।
तो आज की 10 खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पीके न्यूज़। धन्यवाद।